तो क्या चल रहा है यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि विदुर जी जो है महाराज धृतराष्ट्र को चाहते हैं कि वो मतलब अपने आत्म साक्षात के लिए क्या करें, वानप्रस्थ आश्रम में जाएं। ठीक है, तो वो उनको प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर मतलब कन्वर्सेशन है जिसमें कई तरीके से बताया गया था कि आप जो है आप भीम द्वारा फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपका पाचन नहीं हो रहा है ना, आपके शरीर से कफ निकल रहा है और फिर भी आपकी जीने की इच्छा बहुत तीव्र है। इस तरह से वो मतलब काफी उनको प्रेरित करते हैं कि वो मतलब यहाँ से जो सुख की आशा कर रहे हैं संसार से, वो है नहीं वास्तव में, अब निकले यहाँ से। ठीक है, तो लास्ट के जो श्लोक था उसमें वो बोल रहे थे कि आप जो है अज आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के दृढ़ पाश तोड़ दिए। वो क्या हुआ कि अब वो वहां से चले गए। कहाँ से? राजमहल से। किसके संरक्षण में रह रहे थे? युधिष्ठिर महाराज के। तो तत्काल उन्होंने घर छोड़ दिया और अपने भाई विदुर के द्वारा दिखलाए गए मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। ठीक है, तो उनके साथ साथ कौन चला गया था? उनके साथ गांधारी भी गई थी। गांधारी के बारे में बताया हुआ है, वो गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी, परम साध्वी थी और कहाँ की तरफ चल पड़े? हिमालय की पर्वत की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमने पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सन्यासियों के बारे में भी थोड़ा बताते हैं तात्पर्य में कि जो श्रीपाद शंकराचार्य मायावादी दर्शन के अनुसार जो होते हैं वो एक दंडी कहलाते हैं। ठीक है, और जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, उसे त्रिदंडी कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारे वैष्णव समाज में जो सन्यासी होते हैं उनको त्रिदंडी सन्यासी कहा जाता है। तो वो अब वो चले गए हैं। तो फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज ने अपने नैतिक कर्म करने के बाद उनका अभिवादन करने के लिए, गुरुजनों का अभिवादन करने के बाद फिर जाते हैं कहाँ? अपने ताऊ जी से और ताई से मिलने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं वो वहां पर है ही नहीं। आगे चलते हैं क्या होता है। तत्सञ्जयम् आसीनं पृच्छ उद्विग्न मनसः गावलगणे क्वनं क्व नास्तात् वृद्धहीन च नेत्रयो। तत्र वहां संजय को आसीनम बैठा प्रियच्छ पूछा, उद्विग्न मानस चिंता से पूरित गावलो गणे गौवल गणपुत्र संजय क्व कहाँ है ना हमारा तात ताऊ वृद्ध बूढ़ा हीन च तथा विहीन नेत्रियों आंखों से। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े और वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? ठीक है, तो उनके बारे में वो जिज्ञासा कर रहे हैं क्योंकि वहां कौन बैठा था? संजय की तरफ मुड़े और वहां बैठे हुए संजय से पूछा। संजय कौन है? व्यासदेव के शिष्य हैं। ठीक है, श्लोकास नंबर 33 इसमें तात्पर्य नहीं है तो नेक्स्ट श्लोकास पढ़ लेती हूँ। अम्बा च हत पुत्रा पितव्यं केवगतः सुहदम् अपि मत्स्य कृतं प्रज्ञे हतः बन्धु स भार्यः अंशः समानः शमला गंगाया दुःखतो पतत। अम्बा माता ताई चा तथा हत पुत्रा, जिसके सारे पुत्र मारे जा चुके थे, अर्ता अत्यंत दुखी पितव्य चाचा विदुर केव कहाँ गता गए हुए सुहृद शुभ चिंतक अभी क्या मई मुझको अकृत प्रज्ञ कृतघ्न हत बंधु, जिसके सारे पुत्र नहीं रहे हों
सा धृतराष्ट्र भार्यया अपनी पत्नी सहित अंश समानः संशययुक्त मन में शमलम अपराध गंगायां गंगाजल में दुखिता दुख में मन में दुखी अपतत गिर पड़े। मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकायुक्त माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतघ्न हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? ऐसे पूछ रहे हैं कि मेरे अपराधों के कारण क्या वो चले गए गंगा में कूद पड़े, क्या हुआ है? तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों को की पूर्ण कल्पना कर ली थी। अतः अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। ये युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जिस तरह उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सचेत थे। अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्था में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्होंने राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले, तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतघ्न माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे, तब महाराज धृतराष्ट्र के रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी। किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पूर्ण आत्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर पुण्य आत्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, किंतु महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों के खोजने का प्रयास करता है और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ये लास्ट की जो लाइन्स है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन हाईलाइट दिस लाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको मतलब काफी गिल्टी फील हो रही है किस कार्य के लिए, कि एक तो हमने क्या किया, उन्होंने हमें बचपन से हम उनके संरक्षण में रहे, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, भले ही मतलब कूटनीति भी चलाई, पर उन्होंने दोष दर्शन नहीं कर रहे, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे उनके चरित्र में। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा वही कह रहे हैं कि फिर भी हमने क्या किया, बदले में उनके सारे पुत्रों को मार दिया है। तो वो अपने अंदर ही सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा उनको कितनी हानि हुई है, तो अपने अंदर फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि उसको कैसे मैं उसको ठीक करूं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है ना, उसका ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरों में कभी दोष दर्शन नहीं करता। अगर आप दूसरों में दोष दर्शन कर रहे हैं तो समझिए कि अभी कुछ इनकम्प्लीट है भक्ति में, अभी आप जो है परिपक्व नहीं हुए, अभी और टाइम लगेगा। दूसरों के दोष को मत देखिए, अपने अंदर सुधार करने का प्रयास कीजिए। तो निर्वाद जी बोल रहे हैं कि दूसरों में कभी दोष दर्शन नहीं करता, और उसका यही स्वभाव होता है कि वो अपने अंदर देखता है कि मेरे अंदर क्या दोष है और उसको सुधारने का प्रयास करता है। तो हमें जो हमारे भागवतम क्या है, ईच एंड एवरी श्लोक का एक लर्निंग है हमारी लाइफ के लिए, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, भक्त का स्वभाव कैसा होता है और दूसरे लोगों से कैसे डील करना चाहिए, इस तरह से। तो नेक्स्ट श्लोक, जयश्री आपके वहां पे साउंड था बहुत, पढ़ोगे क्या कि पॉसिबल है? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ।
पितृ उपरते पाण्डव सर्वत्र सुहृदा शिशुनः अक्षरतां व्यासनतः पितृव्यो गतावित्तः। पितृ सारे मेरे पिता के उपरते मरने पर पांडवों महाराज पांडु के सर्वान समस्त न हम सबका सुहृद शुभ चिंतक शिशुनः छोटे छोटे बालकों को अक्षरताम रक्षा की व्यवसनतः सभी प्रकार के संकटों से पितृव्यो दोनों चाचाओं ने कि वह कहाँ गतो चले गए इत्र इस स्थान से। तो वो काफी मतलब शोकायुक्त हो रहे हैं कि कैसे चले गए, कहाँ चले गए। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई तब हम सभी छोटे छोटे बालक थे। तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया। चाचा मतलब विदुर जी, ताऊ मतलब धृतराष्ट्र। ठीक है, तो हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए, वो शोक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सूत जी वाचा सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सूत उवाच कृपया स्नेह केवलात् सुतः संकृष्टः आत्म ईश्वरम् अचक्षणां न प्रत्यह अति पंडितः। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, कृपया करुणा से स्नेह केवल व्यात अत्यधिक स्नेह के कारण मानसिक असंतुलन से सूत संजय विराकशितः वियोग से दुखी आत्म ईश्वरम अपने स्वामी को अचक्षणाम न देखने से न नहीं प्रत्या उत्तर दिया अति पंडितः अत्यधिक दुखी होकर। बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक शोक के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। कौन नहीं दे पा रहे उत्तर ठीक से? संजय। ठीक है, तो तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। संजय दीर्घकाल से महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणा में थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र के अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है। अंतर्दृष्टि मतलब इंटरनल आत्म साक्षात्कार, है ना। क्योंकि क्या है, ज्यादातर लोग चाहे कितनी भी एज क्यों ना हो जाए, फिर भी परिवार, बच्चे, पोती पर पोतियों से इस तरह से जकड़े रहते हैं ना, जिस तरह से किसी इंसान को बेड़ियों से जकड़ दिया हो, पैर उसके बांध दिए हो बेड़ियों से। इस तरह से जब ये स्नेह के बंधन कटेंगे ना, तब आत्म साक्षात्कार के लिए हम प्रयास कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ये बंधन पैरों में एक बेड़ी के जैसे फील होगा और जकड़े हुए हैं ना, कि नानी दादी मतलब बोल रहे हैं, बच्चे बड़ी खुशी मिल रही है उससे, तो जब तक ये बहुत मुश्किल है। इसको तो कौन काट सकता है? कौन काटेगा बताइए? इसको काटेगा वही जो मुक्त, स्वयं मुक्त है। ठीक है, एक खुद बंधा हुआ इंसान दूसरे बंधे हुए इंसान को मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए साधु पुरुष भक्त लोग जो खुद मुक्त हैं, वो आकर गृहस्थों को झंझोड़ते हैं, जगाते हैं, ताकि वो स्नेह पाश से मुक्त हो सके। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठ जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वे केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। ठीक है, तो
प्रभुपाद जी का ये कहने का मतलब है कि किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठ जीवन की आशा नहीं होती, कि जीवन को छोड़ देगा तो क्या होगा। तब तक वे केवल कृत्रिम, मतलब कृत्रिम का मतलब होता है झूठा, है ना, टेम्परेली, झूठे वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। मतलब कि विरक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, पर पूर्ण चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फल्गु वैराग्य दिखाएं। फल्गु वैराग्य समझ गए ना, झूठा वैराग्य। तो असली वैराग्य होना चाहिए। ये नहीं कि अ, 1 महीने के लिए चले गए थे फिर वापिस आ गए, ऐसा नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अभी भी घर की याद आ रही है और वापिस घर जाना चाहते हो। तो उसको फल्गु वैराग्य नहीं कहते कि मेरी पत्नी कितने अच्छे पकौड़े बना के खिलाती थी, क्यों आ गया मैं, है ना। कि ऑफिस से फ्रस्ट्रेशन हो गई, घर वाले बोलते हैं इधर कमाओ, बीवी बोलती है ये लेके आओ, तो मतलब ये अब मैं जा रहा हूँ अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, पर क्या हुआ, याद करके वहां पे वापिस आ गए। क्यों? क्योंकि वो असली वैराग्य नहीं था, ऐसे बोलते हैं फल्गु वैराग्य, है ना। एक मरकट वैराग्य भी होता है। मरकट वैराग्य का मतलब होता है जो शमशान घाट में जब किसी को लेके जाते हैं ना, उस टाइम पे हमारे हृदय में बहुत वैराग्य आ जाता है। तो उस टाइम पे हमें लगता है दुनिया व्यर्थ है, यहाँ पे घटने वाली प्रत्येक घटना वेस्ट है, मतलब कुछ भी नहीं रखा, एक ना एक दिन सब चले जाएंगे, ये ऐसा हमारे अंदर आता है। तो वो मरकट वैराग्य है। तो उससे क्या होता है, वो थोड़े दिनों के लिए ही होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। इंसान को लगता है कि अच्छा वो ही गया, मैं थोड़ी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पर ये लाइफ का सच है कि हर कोई जाएगा। वैराग्य का मतलब होता है हृदय से आपको वैराग्य आना चाहिए। चलते हैं श्लोकास नंबर 36 की तरफ। विमुच्य अक्षुणिः प्राणिभ्याम विष्टभ्यम आत्म आत्मनम आत्मनः आत्मनः अज्ञातशत्रु प्रत्युचे प्रभो प्रभो पादो अनुस्मरन् विमुर्ज्य पोंछ कर अक्षुणी आंखों के आंसुओं को पाणिभ्यम अपने हाथों से विष्टभ्यम स्थित आत्मना मन को आत्मना बुद्धि से अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को प्रत्युच्चे उत्तर देने लगा। प्रभु अपने स्वामी के पावों का अनुस्मरण चिंतन करते हुए पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया और फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। कौन दे रहा है? संजय। चलते हैं आगे, ये वाला श्लोक कर लेते हैं, ये हमारे पास थोड़ा टाइम है। संजय उवाच नहं वेदं व्यवस्थितः पौत्रो वर्वाकुलनन्दनः गान्धार्य वा महाबाहो विमुष्यतिस्मिन् महात्माभिः। संजय वाचा, संजय ने कहा, ना नहीं, अहम मैं वेद जानता हूँ, व्यवस्थितम संकल्प पितरों चाचाओं का व आपके कुल नंदन हे कुरुवंश के संतान गांधार्य गांधारी का व अथवा महाबाहो हे महान राजा मुष्यता धोखा दिया गया, ठगा गया, अस्मिन हूँ महाआत्म भी उन महात्माओं द्वारा। संजय ने कहा, एक कुरुवंशी, कुरुवंशी किसको क्या के बुला रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों तावों तथा गंधारी के संकल्प का कुछ पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। ठीक है, तो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गए और ऐसे ही चले गए, मतलब मुझे ठग लिया उन्होंने, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा जो अन्यों को धोखा देते ठगते हैं, किंतु ये तथ्य है कि महात्मा महत कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी
कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समकक्ष असत्य बोले। ये घटना कब घटी थी? जब युद्ध के टाइम पे, ठीक है, कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और ये भी एक महान उद्देश्य के लिए था, क्योंकि भगवान इसे चाहते थे। अतः ये एक महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समकक्ष एकमात्र कसौटी है। भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि वे अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। मतलब हमारा जो धर्म है उसका क्या एकमात्र कार्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। देखिए यहाँ पर अगर भगवान की सेवा के लिए अगर झूठ भी बोला जाता है, उसको भी शास्त्र स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो है स्टार बना रखा है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। संजय को नहीं बताया था उन्होंने कि हमारा क्या संकल्प है। यद्यपि वे निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था, संजय ने ये कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उनसे पूछे बिना कोई काम करेंगे। किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को इसका पता ही नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदारों को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वे उत्तम है। आप हाईलाइट कर लो, ये एक लर्निंग है ना। पर ये का मतलब ये भी नहीं है कि गलत तरीके से इसे यूज किया जाए कि माता जी मैंने ना मतलब ऐसा कर लिया। मतलब शास्त्रों के पहले तो आपको अपने मेंटोर अपने दीक्षा गुरु से पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद कार्य करो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई गलत काम करने लगो, है ना। माता जी मैंने किसी को चक्कू मार दिया क्योंकि ना मुझे ना उसके पैसे चाहिए थे भगवान की सेवा में लगाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा अहित नहीं करना है उसको, मतलब मोल्ड नहीं करना अपने अपनी तरीके से चीजों को। पहले सोच समझ के कोई या किसी से राय लेके किसी से गाइडेंस लेके देन आपको कोई कार्य करना है। धोखा नहीं देना किसी को, ठीक है। तो क्योंकि जो समझदार होगा वो आपको समझाएगा। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है उसको गलत वे में मत लीजिएगा। श्री चैतन्य आगे चलते हैं, कहाँ पे थी मैं। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वे उत्तम है, क्योंकि ये परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष की कोई क्षति नहीं होती, ठीक है। जिसमें किसी की क्षति नहीं हो रही और जो किसी को मतलब हार्म नहीं हो रहा वो कार्य और भगवान से संबंधित है तो उसको करा जा सकता है, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये एक्चुअली कई बार पूछा जाता है, कुछ लोग पूछते हैं इस बारे में, और जो हमारे सीनियर्स आंसर देते हैं इसका मैं वही आपको आंसर दूंगी। देखिए हमारे शास्त्रों में प्रभुपाद जी ना एक एनालॉजी देते हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री, शादीशुदा कोई स्त्री है और उसका किसी के साथ अफेयर है ना, तो वो अपने घर के कार्य सारे कार्य इतने सुचारू रूप से करती है कि किसी को शक नहीं होता कि उसके हृदय में किसका चिंतन कर रही है। समझ रहे हो आप? तो इसी तरह से वो अपने घर के सारे कार्य बहुत कुशलता से करती है और किसी को शक भी नहीं होता कि वो मतलब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने हृदय में उस परमात्मा का चिंतन अवश्य हर टाइम करना चाहिए, और लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन भी उस कुशलता से करना चाहिए कि किसी को पता ना चले कि आप इन अंदर ही अंदर भगवान के चरणों पे समर्पित हो। ठीक है? तो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए। घर के कार्य जैसे कि माताजी बताते थे कि लड़कियों को 2 कार्य तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्लीनिंगनेस और कुकिंग। ये मेजर है। जो लड़कियां ये नहीं जानती ना, वो कभी भी अपने गृहस्थ जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ना ही वो आगे कुछ कर पाएंगी, बहुत ही मुश्किल है। पता चले कुकिंग नहीं आती है, बाहर से मंगा लो खा लो, फिर वो भी प्रॉब्लम। फिर घर में क्लीनिंग नहीं है तो फिर चूहे मकड़ियां जाले बन रहे हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है, ये 2 काम तो मस्ट आने ही आने चाहिए एनी हाउ। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर जैसे कि मैंने बताया कि भगवान का चिंतन नित्य करते रहोगे और अपने कार्यों को भी, क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबको देखना होता है, बहुत सारी चीजें होती है गृहस्थ जीवन में, बहुत सारी जिम्मेदारियां। कभी वो यहाँ तक कि सबका ध्यान रखना पड़ता है, ईच एंड एवरी वन। क्योंकि जब कोई लड़की शादी करती है ना, तो सिर्फ एक लड़के से ही नहीं करती, उसके परिवार से भी उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, परिवार के प्रति भी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करते हुए, घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, और अपनी साधना भक्ति और अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है, सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है इसके लिए, एक अच्छे गाइडेंस की। जो अच्छे गाइडेंस में रहेगा वो ये सारे कार्यों को, जैसे होता है ना, इजिली पार कर पाएगा। जैसे क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आपको किसी मतलब प्रोडक्ट को चलाना होता है, तो आप उसके मैनुअल को अच्छे से पढ़ते हो, है ना? पढ़ते हो कि नहीं, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कि अगर मैंने कोई उल्टा सीधा बटन दबा दिया इसका, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप वॉशिंग मशीन लेके आए, कुछ उसका मैनुअल को पढ़ते हो, कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है, कौन सा बटन, कौन से कपड़े कैसे, कौन से उसमें धुलेंगे, कौन से पॉइंट पे धुलेंगे, कितने आवर्स में कौन सा बटन दबाना है, एवरीथिंग भी आप पूछते हो, इसका क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। तो इसी तरह से हमारी गृहस्थ लाइफ भी होती है, और हमें इसके लिए गाइडेंस में रह के अगर करेंगे तो इजिली हम उसको चला पाएंगे, है ना? जैसे हम उस प्रोडक्ट को चला पाएंगे, जैसे कि गाइडेंस लिया, उसका मैनुअल को पढ़ा, या किसी जिसने यूज किया हुआ है उससे पूछा, तो इजिली हो जाता है। इसलिए हमें किसी के गाइडेंस में रह के अपने जीवन को रन करेंगे तो इजी हो जाता है। मेंटोर की बहुत जरूरत होती है, और गाइडेंस की, टीच गुरु की। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर यही वाइंड अप करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः अक्षय कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।